Hello everyone, welcome to class number 30 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स। सो लास्ट क्लास में जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन। सो आज के क्लास में हम देखेंगे कि ऐसे क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स, उसके बारे में हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है? जैसे कि हम कोई वर्क प्लेस में हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई फील्ड में है जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, या फिर एजुकेशनल फील्ड में हो, या फिर हमारे डेली लाइफ में हो। हर किसी का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है और उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं क्योंकि हर एक वर्क प्रॉपर तरीके से हो। ओके, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। वैसे ही सॉफ्टवेयर डिजाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स भी हम क्यों यूज करते हैं? टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। विच प्रोसेस? डिजाइनिंग प्रोसेस। ओके, सो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स मीन्स वी कैन से सम रूल्स। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। क्यों? सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या सिंप्लीफाई करने के लिए? डिजाइनिंग प्रोसेस को। तो डिजाइनिंग प्रोसेस को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बाय मैनेजिंग इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी जितना मैनेज होगा, कॉम्प्लेक्सिटी जितना रिड्यूस होगा, हमारा डिजाइनिंग प्रोसेस उतना सिंप्लीफाई होगा। और जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके या फिर जिन प्रिंसिपल्स के मदद से हम हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करके, उन प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स। So in simple word, what we can say that software design principles are the kind of principle that help in simplifying the designing process by managing its complexity. Okay, so ये ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करके। सो बाय डूइंग सो, ऐसे करके they not only make the design process more efficient but also reduce the chances of making error. So सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग प्रोसेस को हम जितना सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें एरर होने के चांसेस भी उतने क्या होंगे? कम होंगे। ओके, सो दिस प्रिंसिपल्स guide developers in creating clear, organized and maintainable software। और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अगर हम सिंप्लीफाइड वे में एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे, तो ये डेवलपर्स के लिए भी आसान होगा, डेवलपर के लिए भी बेहतर होगा कि कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में उसके लिए कोड लिखना एंड उसको मेंटेन करना। ये सब चीजें भी एक डेवलपर के लिए आसान हो जाएगा अगर हम सिंप्लीफाइड वे में एक सॉफ्टवेयर का डिजाइनिंग करते हैं। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को मैनेज करके, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को रिड्यूस करके। तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना हमें और एक चीज का बेनिफिट भी प्रोवाइड कर देता है कि अगर हम सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देंगे तो वहां पे एरर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और जिसके द्वारा डेवलपर्स को ये मदद मिल जाता है कि वो टोटल जो सॉफ्टवेयर है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ पाते हैं, और उसको बेस करके वो इजीली सॉफ्टवेयर को क्रिएट भी कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज भी कर पाते हैं एंड मेंटेन भी कर पाते हैं। ओके, सो कितने सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम प्रॉपर सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो। सो क्या क्या है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो करने से हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग प्रोसेस
सिंप्लीफाई हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को रिड्यूस करके। सो प्रॉब्लम पार्टीशनिंग, एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलरिटी, top down and bottom up strategy. So these are the different principles that we can follow to simplify the software design process. Okay, so आज की क्लास में हम पहले डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम पार्टीशनिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रॉब्लम पार्टीशनिंग इज a principle in software design that focuses on dividing a large problem into smaller manageable pieces. उसके नाम से ही लग रहा है, प्रिंसिपल का नाम जो है प्रॉब्लम पार्टीशनिंग। पार्टीशन करना मतलब अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसको हम एक प्रॉब्लम के हिसाब से कंसीडर करते हैं, और अगर वो एक स्मॉल प्रॉब्लम है, एक स्मॉल सॉफ्टवेयर है, देन उसको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। हम उसको टोटल एक ही मॉड्यूल के हिसाब से कंसीडर करके डिजाइन कर सकते हैं। बट अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या फिर प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो एक लार्ज प्रोजेक्ट है, एक लार्ज प्रॉब्लम है, एक लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, तो उसको हमें स्मॉल स्मॉल पार्ट में पार्टीशन करना जरूरी है, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग जो है वो हमारे लिए इजियर हो जाए। ओके, सो प्रॉब्लम पार्टीशनिंग एक ऐसा प्रिंसिपल है सॉफ्टवेयर डिजाइन का जो मेनली फोकस करता है लार्ज प्रॉब्लम्स, मतलब जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को स्मॉलर एंड मैनेजेबल पीसेस में डिवाइड करने के लिए। ओके, जिसके द्वारा क्या होगा कि हमें एक लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को एक बार में ही डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल रिड्यूस होंगे, क्योंकि हम हर एक मॉड्यूल या फिर हर एक कंपोनेंट्स को अलग अलग यूजर को असाइन कर देंगे। क्या करने के लिए? डेवलप करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, जिसके द्वारा वर्कलोड भी डिवाइड हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल रिड्यूस हो जाएगा। और स्मॉल स्मॉल पीसेस में अगर डिवाइड कर देंगे तो ज्यादा हमें टाइम टेकिंग भी नहीं लगेगा। ओके, सो व्हाइल स्मॉल प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस्ड एज ए होल, मतलब अगर कोई स्मॉल साइज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं तो हम उसको एक ही मॉड्यूल के हिसाब से कंसीडर करके डिजाइन कर सकते हैं। बट अगर एक लार्जर या फिर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हमें बनाना है, तो तब हमें टोटल प्रोजेक्ट को ब्रेक करना जरूरी है स्मॉल पीसेस में, मैनेजेबल पीसेस में, ताकि हम उसको टेकल कर सकें सेपरेटली, ताकि हम इजीली डिजाइन कर सकें उसको। ओके, सो आई होप समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम पार्टीशनिंग प्रिंसिपल का मेन काम क्या है। अगर एक लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको सिंप्लीफाइड वे में डिजाइन करने के लिए स्मॉलर एंड मैनेजेबल पीसेस में डिवाइड करना, ये है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ये है मेन ड्यूटी किसका? प्रॉब्लम पार्टीशनिंग प्रिंसिपल का। सो द मेन गोल ऑफ प्रॉब्लम पार्टीशनिंग प्रिंसिपल इज टू सिंप्लीफाई द डिजाइन प्रोसेस by dividing the problem into manageable pieces. So प्रॉब्लम पार्टीशनिंग प्रिंसिपल का मेन गोल क्या है? सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना। हर एक सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल का मेन गोल क्या है? सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना। कैसे सिंप्लीफाई करना? कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस करेंगे? बाय डिवाइडिंग द लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल पीसेस। ओके, एक लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉलर एंड मैनेजेबल पीसेस में अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। किसमें? प्रॉब्लम पार्टीशनिंग प्रिंसिपल में। ओके, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉब्लम पार्टीशनिंग? अगर हम एक प्रॉब्लम को, लार्ज साइज ऑफ प्रॉब्लम को स्मॉलर पीसेस में पार्टीशन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं? फर्स्ट, इट इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग। स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि अगर एक हम कहीं पे एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं, है कि नहीं, तो अगर उसको हम टोटल में पढ़ते हैं तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर उसको अगर हम स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर दें, सपोज एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल सेक्शंस को लेके है,
तो अगर हम उसको सेक्शन वाइज ब्रेक कर दें और सेक्शन बाय सेक्शन उसको समझें, फिर उनको हम कंबाइन कर दें, वो हमें समझने में भी आसान होता है और याद रखने में भी आसान होता है। वैसे ही सॉफ्टवेयर के केस में भी है। अगर एक लार्ज साइज का प्रोजेक्ट है, एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो अगर उसको हम ओवरऑल के हिसाब से कंसिडर करेंगे तो वो हमें कॉम्प्लेक्स लगेगा। पर अगर हम उसको स्मॉलर एंड मैनेजेबल पीसेस में डिवाइड कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे, तो उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ प्रॉब्लम पार्टीशनिंग। द नेक्स्ट वन इज सिंप्लिसिटी। अगर हम उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो डिजाइनिंग प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, उसको हम इजीली डिजाइन कर सकते हैं। देन ईज ऑफ टेस्टिंग। अगर हम स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको डिवाइड कर देते हैं, सो टेस्टिंग जो करना, कि जितने भी कंपोनेंट्स हमें हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में चाहिए वो हर एक मॉड्यूल में है या नहीं, उसको टेस्ट करना आसान हो जाता है हर एक इंडिविजुअल पार्ट को। देन मॉडिफाइबिलिटी। अगर मुझे कोई एक मॉड्यूल में कुछ चेंज करना है, कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट, तो वो मैं एक पर्टिकुलर पीस में कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर पार्ट में कर सकता हूँ, बाकी पार्ट को बिना इफेक्ट किए, बाकी पार्ट को बिना चेंज किए। देन और क्या बेनिफिट्स है? मेंटेनेबिलिटी। टोटल अगर सबको एक ही प्रोजेक्ट के हिसाब से कंसीडर करेंगे तो उसको मेंटेन करना कॉम्प्लेक्स है, पर उसको अगर हम स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिए हैं तो उसको मेंटेन करना भी आसान है। देन एक्सपेंडेबिलिटी। अगर हम कोई एक मॉड्यूल में कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी सिंपल तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। ओके, so these are the different benefits that we can get by dividing a larger problem into smaller pieces, manageable pieces, by using which principle? Problem partitioning principle. So यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि एक तरह का डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? जब हम एक लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करते हैं, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट तो नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सब एक ही प्रोजेक्ट के पार्ट है, मतलब उनके बीच कम्युनिकेशन हमें करना जरूरी है। दैट मीन्स दे आर नॉट एंटायरली इंडिपेंडेंट। जब हम एक लार्ज प्रोजेक्ट को स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं, फिर बाद में उनको कंबाइन भी करना है कि नहीं? दैट मीन्स दे आर कंप्लीटली नॉट इंडिपेंडेंट। दे मस्ट कम्युनिकेट विथ each other, दे मस्ट वर्क टुगेदर, ओके, टू सॉल्व ए लार्जर प्रॉब्लम। सो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आ जाता है? कॉम्प्लेक्सिटी आता है जब हम उनके बीच इंटरेक्शन करते हैं। ओके, सो हम ज्यादा से ज्यादातर ट्राई करेंगे कि कैसे हमें कम पार्टीशन करके, कम डिवाइड करके टोटल स्ट्रक्चर को हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का डिजाइनिंग हो सके। और अगर हम पार्टीशन कर भी रहे हैं, तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो इजीली कैसे हो सके, उस हिसाब से पार्टीशन करें। ओके, इन चीजों को हमें ध्यान देना जरूरी है जब भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो। सो वी कैन कंसीडर वन नोट पॉइंट एज द नंबर ऑफ पार्टीशन इंक्रीजेस। जितने नंबर ऑफ पार्टीशंस बढ़ेंगे, मतलब जितना ज्यादा हम पार्टीशन करेंगे, मतलब एक प्रोजेक्ट को जितने हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे, उतना कॉस्ट ऑफ पार्टीशन बढ़ेगा एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सपोज एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक ही कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। उसने क्या किया? उस बिल्डिंग के अलग अलग ब्लॉक्स को बनाने के लिए उसने अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को फिर असाइन कर दिया। तो क्या होगा? जितने ज्यादा ग्रुप्स उसमें काम करेंगे, उतना ज्यादा कॉस्ट लगेगा। फिर उनके बीच कोऑर्डिनेशन सही तरीके से होगा नहीं होगा, उस चीज को लेके कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगा, है कि नहीं? तो जितना ज्यादा हम एक प्रोजेक्ट को पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन जितना इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ पार्टीशन भी उतना बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी उतना बढ़ेगा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में भी, जैसे रियल लाइफ में होता है।
ओके। रियल लाइफ में जैसे एक काम अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं अकेले प्रॉफिट रखूंगा और काम को कंप्लीट करूंगा। अगर मुझे दिया गया काम मैं 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं, तो वो भी अपना अपना प्रॉफिट फिर रखेंगे कि नहीं? तो कॉस्ट तो बढ़ेगा। और फिर उन 5 लोगों से मेरा कम्युनिकेशन भी प्रॉपर होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर होना जरूरी है। तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके। तो जितना ज्यादा हम पार्टीशन करते हैं उतना कॉस्ट भी इंक्रीज होता है एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होता है। तो हमेशा जब भी हम पार्टीशन करते हैं, जितना पार्टीशन रिक्वायर्ड है उतना ही पार्टीशन करना जरूरी है। उसको ज्यादा से ज्यादा स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा पार्टीशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके। सो आई होप फर्स्ट प्रिंसिपल जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन का, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, वो सबको समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में सॉफ्टवेयर डिजाइन का। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं और क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।